हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के साथ साथ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मतलब बार मैग्नेट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट एक जस्ट लाइक एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन होता है देखने में, और उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और एक वो क्यूबॉइड शेप में होती है, वो होती है हमारी बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बारे में मतलब फर्दर जानकारी वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब बार मैग्नेट का ही यूज करेंगे। वैसे अब जो एक और दो वीडियो लेक्चर हैं उसमें, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। मतलब अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये तो बात तो आपको पता ही है। और कैसे पता है? कंफर्मेशन, आप किसी बार मैग्नेट को लो और उसको एक वायर से बांध करके उसे सस्पेंड रख दो, तो उसे खुला हुआ छोड़ दो, तो मतलब वो अगर आप उसे किसी भी पोजीशन में अलाइन करोगे तो वो एक पोजीशन पर आकर के वो हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब सिंपली उसे किसी एट रैंडम अगर छोड़ दिया तो उसी पोजीशन पर रह जाए। अगर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जिस पोजीशन पे हम मैग्नेट को छोड़ रहे हैं उसी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे पता चलता है अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस को। मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो भी हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उन्हें अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आयरन हुआ, निकेल हुआ, ठीक है, कोबाल्ट हुआ, स्टील हुआ। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमारी रेस्ट में आ जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलावा। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेट सस्पेंडेड विल अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग आकर के वो रेस्ट पर हो जाएगी, उसके बाद वो मूव नहीं करेगी फर्दर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें। ये आपको पता ही है कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, तो ऐसे ही लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक पोल्स repel and unlike attract each other। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ पोल के साथ अगर हम मिलाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर नॉर्थ को साउथ के साथ मिला दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हुई हमारी चार प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनके जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ठीक है, या रिपल्सन का, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर के। जस्ट लाइक आप एक तरीके से ये समझें जैसे कि आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, सेम वही है। ठीक है, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक तरीके से, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये m1 m2 क्या है? m1 m2 ये हमारी पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जो हमें मैग्नेट दी गई है उसकी जो पोल की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? वो होगी हमारी m1 m2, उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है हमारा जो यूज करते हैं मैग्नेटिज्म में वो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये हमारा चलता रहेगा।
तो ये हुई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ ये कहती है कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब जो भी हमारे पोल होंगे वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगल पोल मतलब अगर आप सोचिए कि नॉर्थ पोल हो सिंपली या फिर साउथ पोल हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या है वो हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ लेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है, तो इस वजह से जो हमारे पोल हैं वो हमारा सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि अगर इसको मैं सीधे सिंपली इंडक्टिव लिख देता हूँ। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, या फिर जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था, एक टॉपिक था हमारा इंडक्शन, ठीक है। तो उसमें मतलब एक दूसरे अगर एक चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के पास लाते थे तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता था। तो सेम ऐसे ही ये है कि अगर हम मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेकर के जाएंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, ये बात याद रखनी। ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि repulsion is a sure test of magnet। इसको आपको याद करना है। इसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब बहुत ही काम की प्रॉपर्टी। अगर हम आपको पता है कि दो हमारे पास मेटल पीस दे रखे हैं, आपको बतानी है कि अगर दोनों मैग्नेटिक हैं तो इसका श्योर टेस्ट यही है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो उनके अंदर मैग्नेटिज्म है, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। और यही रिपल्सन ही हमारा श्योर टेस्ट होता है चार्ज का। ठीक है। अट्रैक्शन तो कोई भी कर लेता है, अगर रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्ज होगा। ठीक है। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमारी मैग्नेट थी उसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये हमारी हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। ठीक है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। तो सेम यहीं पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मतलब जैसे ये जा रही है तो इस पर जो हमें जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वहाँ पर अगर टेंजेंट खींच दें उसकी डायरेक्शन में तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजनरी होती थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमारे इमेजनरी होती हैं। ये बात ही आपको याद रखनी है। तो अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ये हमारी साउथ से बाहर निकलती हैं, सॉरी नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। ठीक है। emerge out from north from n and enter at s, मतलब नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ में एंटर कर जाती है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब ये नॉर्थ से निकल के साउथ में मूव करे एंटर करेगी तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो इसका ये कर्व बनेगा, मतलब इस तरीके से गई और ये ऐसे वापस आ गई। ठीक है। तो ये हमारी जो लूप बनेगा वो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब जो हमारी ये प्रॉपर्टी है फॉर्म क्लोज्ड लूप, यही रीजन है कि जो हमारी मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं। अगर मान लो कि मैं इसको अगर दो भागों में ब्रेक कर देता हूँ तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारी यहाँ से वापस आ जाएगी, मतलब एक जगह से निकलेगी एक जगह से बाहर आएगी, तो इसके अंदर ये हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। ये हमारी साउथ पोल बन जाएगी। और जो हमारी दूसरी वाली मैग्नेट है इसके लिए ये हमारा पोर्शन ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें एंटर करने के लिए अगर पोल है तो कोई ना कोई पोल वो भी होना चाहिए जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे। ठीक है।
क्लोज लूप बनाती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए जो हमारे पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें डायरेक्शन निकालनी थी तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, तो वो टेंजेंट ही हमें डायरेक्शन बता देगी। टेंजेंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बी की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो कभी हमारे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट। इसका सेम रीजन वही है कि ये फील्ड हो गई, लाइन हो गई, ये हो गई, इसके लिए टेंजेंट इधर हो गया, इसके लिए टेंजेंट इधर हो गया, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको बनाएं, मतलब इसको सिंपली और करें तो मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, ये हमारी बहुत ही आगे की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा पोल है, पोल के पास अगर आप देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर है मतलब ये बहुत ज़्यादा पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल के पास जो स्ट्रेंथ होगी हमारी, स्ट्रेंथ ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी या उसकी वैल्यू होगी वो हमारी लार्ज हो जाएगी। लार्ज का मतलब है कि ज़्यादा होगी, ठीक है। और जैसे हम दूर जाएंगे तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी हमारी वीक हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ मान लो कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हमारी ऐसे चली गई और यहाँ से एक जा रही है इस तरीके से, जस्ट केवल सपोज कर रहे हैं इमेजिनरी, मतलब चार से ही निकली है। तो जो हमारे ये वाला पॉइंट है पी और एक वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे क्यू, तो जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी क्यू पॉइंट वाले से, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास में रहेंगी तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, दूर होंगी तो इसका मतलब फील्ड की वैल्यू कम होगी, ये भी आपको याद रखना है। सेम वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, बस केवल ये है कि इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज ये है कि ये हमारी क्लोज्ड लूप बनाती हैं, सही बात है। अब जब ये हमारी क्लोज्ड लूप बनाती हैं तो इसकी वजह से जो आप गॉस थ्योरम जैसे पढ़ते हो वहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर की जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पे निकालते हैं बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, कि भाई इलेक्ट्रिक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक तरफ से एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स उसके अंदर जा रहा है उतना ही हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा बी डॉट डी एस वो हमारी जीरो हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, बाकी इसे हम दोबारा भी पढ़ेंगे। समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो टेंशन ना लें। अब इसमें एक बात और कि ये हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये हमेशा याद रखना है, जो नॉर्थ पोल हैं साउथ पोल हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं होते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखें आप। तो नॉर्थ पोल है वो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, जो साउथ पोल है वो हमारा नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। इस वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं बाहर की तरफ और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी और आप एक बार बुक्स में इसका डायग्राम जरूर देख लें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी जो इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे वो सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और जो हमने पहले पढ़ा था तो यहाँ पे एक्सियल फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, वो हमें करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।